अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये HTML सीरीज़ का पार्ट 26 है। इसमें हम फेव आइकन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि फेव आइकन होता क्या है, और इसमें फिर देखेंगे हम कि अगर हमारे पास कोई आइकन है उसको लगाते कैसे हैं, अगर हमारे पास आइकन नहीं है तो उसको मैं आपको ट्रिक दूंगा, उसको बनाते कैसे हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फेव आइकन होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास कोई भी वेबसाइट है आपकी, तो आपका उस वेबसाइट के लिए कोई ना कोई लोगो तो होगा। तो उस लोगो को जब हम यहाँ पे देखें, अपने जितने भी पेजेस है यहाँ पे देखें, हमारे टाइटल के साथ एक आइकन शो हो रहा है। आप जो भी वेबसाइट ओपन कर लें, चाहे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी, हर वेबसाइट का कोई ना कोई लोगो होता है, और यहाँ पे आपको सर्च के साथ ये टाइटल के साथ आपको ये आइकन यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली इसी को हम फेव आइकन बोलते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरे पास फायरफॉक्स ओपन है, यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे यूआरएल में गूगल लिखा, तो देखिए गूगल के साथ एक गूगल का आइकन भी आ रहा है, वो जी सा बना हुआ है। ऐसे मैंने यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, तो फेसबुक के टाइटल के साथ जो है वो फेसबुक का आइकन भी आपको नजर आ रहा हो, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली फेव आइकन। चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, VS कोड में एक न्यू HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें देखें अभी कुछ भी नहीं है। हेड के अंदर एक टाइटल है, बॉडी में मैंने लिखा है HTML फेव आइकन। और मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप पे लर्न HTML के फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया नहीं फेव आइकन के नाम से, और वहाँ पे मैंने एक आइकन रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई आइकन है तो उसको कैसे लगाना है, बाद में हम अपना एक बना के उसको भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये इसका नेम है फेव। राइट क्लिक करके इसकी जो है वो एक्सटेंशन आपने लाजमी देखनी है। तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो है वो PNG है। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो ये यहाँ पे मेरी ये जो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे होगी फेव आइकन, यहाँ पे फेव आइकन ये फाइल पड़ी हुई है, और इसी फाइल के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा लोगो पड़ा हुआ है। तो चलिए लगाने का तरीका क्या है, आपने इसे हेड टैग के अंदर लगाना है, जिस भी पेज पे लगाना है आपने। यहाँ पे आपने लगाना है लिंक, लिखना है आपने। लिंक के बाद लिखना REL रिलेशन। तो रिलेशन में आपने डबल कोट्स के अंदर देना है ये आइकॉन है, तो ये मैं आइकॉन लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आपने लिखना है HREF देने के बाद आपने जो है जनाब इसको लोकेशन देनी है कि ये आप जो आइकॉन लगा रहे हैं ये आप पड़ा कहाँ पे हुआ है। तो इसी जहाँ पे ये हमारी फाइल ओपन है, मैंने आपको भी दिखाया, उसी फाइल के अंदर हमारा फोल्डर है एक फेव आइकन का, फेव आइकन, और उसके अंदर हमारा फेव आइकन डॉट PNG ये उसका नेम है, और ये उसकी एक्सटेंशन आपने ऐसे ही देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है टाइप। टाइप में आपने बताना है ये एक इमेज है, इमेज है स्लैश, और इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है PNG। तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है PNG। बस इतना लिख के आपने इसे क्लोज कर देना है। मैं इसको सेव करता हूँ, और ये फाइल मैंने ब्राउजर पे भी ओपन कर रखी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ओपन है। अभी देखिए यहाँ पे कोई आपको आइकॉन नहीं नजर आ रहा होगा फेव आइकॉन के साथ। तो चलिए मैं एक बार यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं रीलोड करता हूँ। जैसे मैंने इसको रीलोड किया, अब देखिए यहाँ पे एक आइकॉन आ चुका है, फेव आइकॉन। तो यही बेसिकली इसका तरीका होता है लगाने का, लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीकाकार नहीं है। आप ऐसे लगाएंगे, प्रोफेशनल तरीकाकार नहीं है। कैसे, उसकी एक वजह है। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अब देखें ये जो हमने आइकॉन लगाया है, इसका एक फिक्स हाइट विड्थ है। तो चूंकि जो इसकी फिक्स हाइट विड्थ है, इसको हम जिस भी स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो ये अपनी पूरी जगह जो है वो लेगा। तो इसी वजह से हमारे कुछ ब्राउजर इन आइकन को सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारी वेबसाइट जो है किसी मोबाइल पे ओपन होती है, तो मोबाइल का साइज जो है वो कम होता है, तो फेव आइकन का साइज अगर फिक्स होगा तो वो वहां पे हमें नजर ही नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट जो होगा वही नजर आएगा। ऐसे हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको रन करते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन करता है कोई, तो वहां पे इशू आ सकता है कि आपकी ये जो फेव आइकन है वहां पे नजर ना आए। तो इससे बचने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से आइकॉन है, मैं आपको एक वेबसाइट का URL इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने उस वेबसाइट पे चले जाना है, जैसे कि मेरे पास ओपन है यहाँ पे रियल फेव आइकॉन जनरेटर .net, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपको जनरेट करके दे देगा आपका सारा फाइव आइकॉन। यहाँ पे आपने करना है सेलेक्ट योर फेव आइकॉन इमेज, इस पे आपने क्लिक करना है। ये JPG SVG PNG फाइल जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आपने लोकेशन जहाँ पे आपका आइकॉन पड़ा है वो लोकेशन देनी है। मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे लर्न HTML का फोल्डर है, वहाँ पे फेव आइकन का फोल्डर है, और ये हमारा लोगो जो है वो पड़ा हुआ है। मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये देखें, इसको जनरेट करेगा, चेक करेगा कि ब्राउजर के हिसाब से हमें जो है वो जनरेट करके सारा कुछ इसने ऑटोमेटिक दे देना है। अब यहाँ पे इसने देखें हमें एक पॉपअप दिया है कि ये जो आपका आइकॉन है ना ये बड़ा है, 70 × 70 होना चाहिए, तो ये फलां फलां फलां।
तो मैं इसको कहता हूँ नहीं जी, इसको आप कंटिन्यू विद दिस पिक्चर, इसी पिक्चर के साथ जो है वो आप इसको जनरेट करके दें। तो इसने हमें जनरेट करके यहाँ पे दे दिया, सारी डिटेल दे दी है। यहाँ पे देखें उसने कहा कि अगर इसके ब्राउजर में आप ओपन करेंगे डिफ़ॉल्ट तो ये इस तरह का दिखेगा, अगर आप डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, मोबाइल में ओपन करेंगे तो इस तरह का दिखेगा, अगर ब्लैक थीम में देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ऐसे हमें जो सारी डिटेल इसने दे दी है। यहाँ पे देखें ऐड मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, रेडियस, इमेज साइज, आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें iOS में इस तरह का दिखेगा। ये सारी आपको जो है ना उसने बता दिया है कि आपका आइकन जो है ना वो इस तरह का दिखेगा। ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है, यहाँ एंड पे चले जाना है। ये मैक ओएस सभी में आपको जो जनरेट करके दिया है। यहाँ पे आपने देना जनरेट योर फेव आइकन एंड HTML कोड, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यूर जनरेटेड फेव आइकन, यहाँ पे अभी ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी वर्किंग में है। ये हमें HTML का कोड भी जनरेट करके दे देगा और हमें फाइल भी दे देगा। यहाँ पे देखें इसने हमें HTML का कोड जनरेट करके दे दिया और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड यूर पैकेज फेव आइकन पैकेज। तो इस आपने क्या करना है, यहाँ से पहले पैकेज डाउनलोड करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा पैकेज हमारा जो आइकन है इसका पैकेज हमें बना के दे देगा। हर एक्सटेंशन में आइकन, PNG, JPG वगैरह वगैरह। स्टार्ट डाउनलोड करूंगा तो ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके करता हूँ इसको मैं। यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये वाली फाइल चाहिए हमें, स्टार्ट डाउनलोड। अब मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ। जहाँ पे भी आपके पास ये फाइल डाउनलोड हुई है आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास अभी फोल्डर ओपन हो रहा है। ये देखिए नीचे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए फाइल आ चुकी है। यहाँ पे देखें ये कंप्रेस्ड है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको कर लेना है आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट शेयर कर लें, एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें, जो मर्जी कर लें। यहाँ पे मैं ओके करूँगा इसको। यहाँ पे मैं, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। मैं इसके अंदर जाऊँगा फोल्डर के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास सभी आइकन जो है वो आ चुके हैं। तो आप चाहते हैं यहाँ से आप कॉपी कर लें, नहीं तो आप क्या करें, एक बार के लिए यहाँ से फोल्डर ये सारा कॉपी करें। यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका जहाँ पे सेव है ना वहाँ पे चले जाना है आपने। ये फाइल जहाँ पे सेव है यहाँ अपनी वेबसाइट के अंदर चले जाना है, जो भी आपका वेबसाइट है। यहाँ पे यही ये लर्न HTML के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए इस फेव आइकन को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये सारा फोल्डर मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फोल्डर पेस्ट कर दिया। देखें ये नीचे आ चुका है। अब देखें इसका नेम काफ़ी बड़ा है, फेव आइकन। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको फेव आइकन ही रहने देता हूँ। मैंने फेव आइकन ही रहने दिया। अब देखें इसके अंदर हमारे पास सारी फाइल है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जितनी भी फाइल आई है ना, ये देखें, ये हमारे पास जितनी भी फाइल आई है ये इसने सारी जनरेट करके दे दी है। चाहे मैक पे हो, चाहे किसी पे भी हो, सफारी कोई भी ब्राउज़र हो, कोई भी आप कह लें कि वो सभी को ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगा। आपने इस फाइल को कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है। अब आपने वेबसाइट पे चले जाना है जहाँ से आपने जनरेट किया। ये सारा HTML का कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, चलाऊँ अपने VS कोड में चलाऊँगा, यहाँ पे मैं इस वाले को डिलीट कर दूँगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको कोड को पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये सारी कुछ इसकी आप अलाइनमेंट कर लें। अब इसमें करना क्या है, घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें ऐसे लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे मसला नहीं आएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो ओपन होगी। ठीक है जी। ये मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लेता हूँ। तो ये देखें आ चुका है। अब देखें ये जो हमारे पास आइकन पड़े हुए हैं ना, ये इसी फोल्डर के अंदर, ये हमारा डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है लर्न HTML का, इसके अंदर वेब आइकन का फोल्डर है, उसके अंदर पड़े हुए हैं। बस हमने इसे इस फोल्डर का नेम बताना है, बाकी ये फाइल इनमें से ऑटोमेटिक ढूंढता रहेगा। ठीक है जी, बस यही काम करना है हमने। चलिए VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लैश से पहले आपने उस फोल्डर का नेम देना है फेव आइकन। आइकन के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पे आ जाना है फेव आइकन। ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी के लिए। कॉपी किया, यहाँ पे भी ये फाइल के फोल्डर का नेम, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। बस अब यहाँ पे हो चुका है। आपने इसे सेव कर लेना है और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखना है। यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारा अभी भी आइकन लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसका बेनिफिट हमें ये होगा, कोई भी ब्राउज़र है वो हर ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। ये आपका मसला नहीं आएगा फेव आइकन का। पहला तो ये तरीका था, अगर आपके पास आइकन है तो उसको लगाने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देखता हूँ। जैसे कि ये मैंने खुद बनाया है, बहुत सिंपल तरीका है इसका। इस तरह का आप लोगो बना सकते हैं वैसे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, उसका जो है वो URL भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बना सकते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे ओपन है फाइल।
ये देखें इस फाइल का favicon.io। यहाँ पे देखें अगर आपके पास png इमेज है उसको आइकॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को आइकॉन में कन्वर्ट करना है, इमोजी को आप करना चाहते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं png टू आइकॉन करूंगा तो अगर ये हमसे पूछेगा कि ये आप इमेज यहाँ पे बताएं, हम आपको जनरेट करके देंगे। ये भी सेम ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप खुद का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टू आइकॉन बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं आइकॉन बनाता हूँ एक कोई भी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने अभी बनाया ए टी मैंने लिखा एडवांस टीचिंग। ये देखा मैंने इसे जनरेट करके दे दिया। यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ सर्कल में, या आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है इसको कर देता हूँ फॉन्ट साइज 60 कर देता हूँ। तो 60 के इसने हमें जनरेट करके यहाँ पे हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर ये जो 80 लिखा हुआ है यहाँ से चेंज होगा, आप कोई भी कर सकते हैं कलर। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर होगा। जब आपने बना लिया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये favicon.io की जिप फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको भी आप शो इन फोल्डर करेंगे तो जहाँ पे ये डाउनलोड हुई है आप वहाँ पे ले जाएगा आपको। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये भी हमें सेम वही काम करता है, फाइल्स बना के दे देता है। जैसे कि इसके अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास इसने भी हमें क्या किया, हर तरह की फाइल बना के जो है वो दे दी है, लेकिन ये हमने खुद से बनाया है थोड़ा सा लोग, इसमें यही फ़र्क है। तो यही काम आपने सेम करना है। इसी फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है, इसको कॉपी करके वही हमारे पास डेस्कटॉप पे फोल्डर पे चले जाना है, यहाँ पे रख देना है आपने। मैं आपको एक बार ये वहाँ से कॉपी किया फ़र्ज करें तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो फाइल ओपन है, किधर गई चली यार, यहाँ पे ला के उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसका एक नेम फोल्डर का रख देना है, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे VS कोड में आ जाना है। अब आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है ना इसको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाउनलोड किया है ना, आपने नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे चले जाएंगे तो ये भी आपको HTML का कोड जनरेट करके दे रहा है। यहाँ से आपने इसको भी कॉपी करना है। ऐसे कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे फर्ज करें, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सारे आइकॉन आपके उसी फोल्डर में होंगे जिस फोल्डर में आपने रखे हैं। आपने बस इतना ही करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेम दिया था फोल्डर का, तो यहाँ स्लैश से पहले आपने फोल्डर का नेम देना है। तो ये आप खुद का लोगो बना के भी ऐसे आपकी वेबसाइट में लग जाएगा। तो ये दोनों तरीके थे। अगर हमारे पास लोगो था तो उसको लगाने का तरीकाकार क्या है, अगर नहीं था बना के लगाने का तरीकाकार क्या है। ये दोनों वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो यही बेसिकली प्रोफेशनल तरीका है लगाने का। ये किसी भी ब्राउज़र पे आपको मसला नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम लगा देते हैं, वो कुछ जो है ब्राउज़र पे, कुछ मोबाइल पे जो है वो हमें आइकॉन दिखता ही नहीं है। तो इसकी यही वजह होती है, हम सिर्फ लिंक टैग से लगाते हैं, हम इस वजह से नहीं लगाते। तो उम्मीद है ये आपको फेव आइकॉन क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई इसमें कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प करने करूँगा आपकी ज़रूर। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।